हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो शुरू करते हैं इस ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन का एपिसोड 24। एपिसोड के स्टार्ट में हमें वुजुल और एंड्रयू को दिखाया जाता है, जहां पर वुजुल को एंड्रयू ने किडनैप कर रखा है। फिर उसे अचानक से बाहर से कुछ आवाज़ आती है तो चेक करने के लिए बाहर की तरफ चला जाता है। तभी डोंग आके एंड्रयू पर अटैक कर देता है और पूछता है कि सच सच बताओ, तुमने वुजुल को कहाँ छुपाया है। और तभी लीसंग और रोज भी वहां आ चुके थे, क्योंकि अब इंसानी ब्लड पी पी कर एंड्रयू पावरफुल हो गया, इसलिए डोंग को एक बार में ही उठाकर फेंक देता है। तो डोंग के पास लीसंग और रोज भी आ जाते हैं। उसके बाद एंड्रयू पूछता है, सच सच बताओ कि तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला। तो फिर रोज बताती है कि मैं जब जब इस रास्ते से गुजरती थी मुझे ब्लड की स्मेल आती थी, और मैं हैरान हुई इस बात को जानकर कि तुमने अभी तक लोगों का खून पीना बंद नहीं किया। लगता है वुजुल से कई बार पिटने के बाद भी तुम अभी तक सुधरे नहीं। तो रोज की बातें सुनकर एंड्रयू को बहुत तेज की गुस्सा आ जाता है, तो डायरेक्ट आकर वो रोज का गला पकड़ लेता है, इस वार्निंग के साथ कि दोबारा ये सब बातें करने की मेरे सामने हिम्मत कर मत लेना। तभी लीसोंग आकर उसको बहुत जोर की धक्का देता है, ये कहते हुए कि और तुम दोबारा कभी रोज को हर्ट कर मत देना। फिर रोज की चोट अपने आप ही ठीक हो जाती है और तभी फिर वुजुल की आवाज़ आई। तो लीसोंग और डोंग उसे बेसमेंट में जाने के लिए कहते हैं और खुद एंड्रयू से लड़ने के लिए तैयार हो गए। फिर रोज जैसे ही बेसमेंट में आती है तो वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान हो जाती है। फिर उसने अपने पावर को यूज़ करके सारे लॉक्स तोड़ डाले। फिर जल्दी जल्दी सभी कैदियों को रिहा करवाती है, इंक्लूडिंग वुजुल को। फिर तभी वुजुल जाके जोहिना के फादर को उठाता है, पर अभी उसे ये नहीं पता कि यही जोहिना के फादर हैं, क्योंकि वुजुल इन्हें सिर्फ नाम से जानता है। कि तभी ऊपर से कुछ आवाज़ें आती हैं, तो ये दोनों जल्दी ऊपर की तरफ भाग जाते हैं, जहाँ पर एंड्रयू लीसंग और डोंग की चटनी बना रहा था। तो फिर बोलता है कि तुम लोग एक्सपायर ब्लड पी पी कर वैम्पायर के नाम पर धब्बा हो, इसलिए अच्छा होगा कि तुम दोनों मर ही जाओ। तो डोंग कहता है कि तुम जैसे वैम्पायर की वजह से इंसान हमें मॉन्स्टर समझते हैं। तो एंड्रयू बोलता है कि तो इसमें गलत क्या है, हम यानी कि मॉन्स्टर ही तो है। और फिर तभी उनके ऊपर कुछ वेट डालकर उनको दबोचने लगता है। तभी एंट्री होती है वुजुल की, जो एंड्रयू को रोकता है। और फिर अपने वैम्पायर फॉर्म में डेवलप होने के बाद एंड्रयू को बहुत जोरदार पंच मारा, वो बहुत दूर जाकर गिरता है, ये कहते हुए कि मॉन्स्टर हम लोग नहीं बल्कि सिर्फ तुम हो। और फिर तभी एंड्रयू भी उठता है और अपने वैम्पायर फॉर्म में डेवलप होने लगा, और फिर वुजुल को बहुत ही ज़्यादा मारता है, जिससे वुजुल की बहुत बुरी हालत हो जाती है। और फिर तभी और भी ज़्यादा मारने वाला था। तभी रोज, लीसोंग और डोंग ये तीनों शील्ड बनकर वुजुल के सामने खड़े हो जाते हैं। तब एंड्रयू समझ जाता है कि इस समय इन चारों से फाइट करना ठीक नहीं। तभी वो वहाँ से भाग जाता है, जिस पे रोज चिल्लाती भी है, लेकिन वो नहीं सुनता। तभी वो देखती है कि वुजुल की चोट अपने आप ठीक नहीं हो रही है, इसलिए उसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि आखिर तुम्हें हो क्या रहा है। कि तभी जोहिना के फादर ने वुजुल का नाम पुकारा, ये कहते हुए कि मुझे नहीं पता आप मुझे जानते हो कि नहीं, लेकिन मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिलकर खुश हूँ। मेरा नाम मिस्टर जो है। तो ये सुनकर वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं, यानी कि वो पहचान जाते हैं कि ये जोहिना के फादर हैं। इसलिए वुजुल तो खुशी के मारे बोलना बंद ही नहीं कर रहा था। और फिर लास्ट में बताता है कि आपकी बेटी आपको देख के खुश हो जाएगी। तो ये सुनकर वो सरप्राइज हो जाते हैं कि मेरी बेटी। तो वुजुल कहता है हाँ, और फिर ये सब इनको अपने साथ ले जाने लगे। और फिर जोहिना जैसे ही नीचे आती है तो ये देख के हैरान हो जाती है कि आखिर सभी लोग कहाँ गायब हो गए हैं। और दूसरी तरफ डोसिन फाइनली एंड्रयू के बताए हुए एड्रेस पे पहुंचता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। और फिर वो उस जगह को देखते देखते बेसमेंट तक आ गया। वहाँ आकर वो और भी ज्यादा सरप्राइज होता है कि आखिर यहाँ पर इतने सारे पिंजरे कैसे। फिर हमें रास्ते का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग परेशान हो रहे थे वुजुल के लिए। फिर वुजुल सभी को थैंक्स कहता है, क्योंकि आज वो कैद से बाहर अपने दोस्तों की वजह से है। फिर जैसे ही ये लोग घर के बाहर आए तो मिस्टर जो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, ये सोच कर कि पता नहीं जोहिना मुझे देखकर कैसे रिएक्ट करेगी। तो वो बोलते हैं प्लीज ये मत बताना जोहिना को कि मैं एंड्रयू की कैद में था। तो फिर वुजुल मान जाता है, और फिर इसके बाद ये दोनों अंदर चले आते हैं, जहाँ पर जोहिना वहाँ पूछने ही वाली थी वुजुल से कि आखिर तुम कहाँ थे। कि तभी पीछे से अपने फादर को अंदर आता देख उसके होश उड़ जाते हैं, यानी कि उसको बिल्कुल यकीन नहीं आ पा रहा था कि आज वो इतने सालों बाद अपने पापा से मिल पाई है, इसलिए कुछ भी बोल नहीं पाती। तो वुजुल कहता मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, आप दोनों आराम से बात कीजिए। तो फिर ये दोनों बैठकर बात करने लगे। तो मिस्टर जो कहते हैं कि
थैंक्स जोहिना अच्छे से बड़े होने के लिए। लगता है मैंने आने में बहुत ज़्यादा देरी कर दी, इसलिए मैं शर्मिंदा हूँ। तो तब जोहिना उसे पूछती है कि आपको किसने कहा था वापस आने के लिए, यानी कि मैं आपको ऑलरेडी मरा हुआ समझ चुकी थी, तो आज अचानक आप क्यों वापस आए? क्या आपका मन भर चुका है अकेले की मज़े की ज़िंदगी जी जी कर? तो मिस्टर जोहिना को एक्सप्लेन करना चाहते थे कि उन्होंने अपनी फैमिली को धोखा नहीं दिया, लेकिन जोहिना बिना कोई बात सुने उनकी यहाँ से जाने लगी, जिसे रोकने की उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसने उनका हाथ झटक दिया और फिर कहती है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ, कि यानी कि आप समझ नहीं सकते मैंने क्या क्या फेस किया है और मैंने अकेले कैसा कैसा टाइम देखा है, और फाइनली जब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है तब अब आप वापस आ रहे हो, यानी कि आप सोच भी कैसे सकते हो कि अब मैं आपको माफ़ कर दूंगी। और फिर तभी इतना सब कुछ गुस्से में कहने के बाद वहाँ से चली गई, जबकि बेचारे मिस्टर जो रोते ही रह गए। फिर जोहिना डायरेक्ट गुस्से में वुजुल के पास जाती है और उस पर भी गुस्सा करने लगी कि तुम्हें किसने कहा था मेरे फादर को ढूंढने के लिए? तो वुजुल कहता है ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी किया है, कि मैं उन्हें थैंक्स कहना चाहता था क्योंकि उन्होंने मेरे मेंशन का इतने अच्छे से ख्याल रखा। तो जोहिना कहती है क्योंकि थैंकफुल तुम हो, मैं नहीं, इसलिए मैं उन जैसे इंसान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी जो कि अपनी फैमिली को छोड़कर भाग गए थे। तो फिर वुजुल जोहिना को समझाता है कि वो तुम्हारे रियल फादर है, यानी कि तुम्हारी फैमिली, इसलिए तुमको ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन जोहिना इतने ज़्यादा गुस्से में थी कि वुजुल की वो एक नहीं सुन रही थी, और फिर वो गुस्से में बेसमेंट से बाहर आती है और चली जाती है, जिसका ऐसा बिहेवियर देखकर मिस्टर जो को भी बुरा फील हो रहा था। और वहीं बाहर रोज बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई वुजुल की सच्चाई जानकर कि अब वो मरने वाला है, क्योंकि उसको तो यकीन ही नहीं आ रहा था वुजुल जो कि इनका बॉस है बहुत जल्द डिसअपियर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा रोई कि तभी वहाँ पर मिस्टर को भी आ गए, ये कहते हुए कि तुम सभी को हिम्मत रखनी चाहिए, ये डिसीजन वुजुल का है, इसलिए हमें उसके डिसीजन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो पहले तो वो सभी मिस्टर को पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए कि तुमने ही वुजुल को इंसान बनने के चक्कर में डाला था, और तभी ये तीनों एक साथ बहुत बुरी तरीके से रोने लगे, क्योंकि ये समय इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा दुखी का समय है। फिर हमें जोहिना के फादर को दिखाते हैं, जिन्हें वुजुल ने उनका रूम दिखाया। तो वो पूछते हैं क्या मैं सच में यहाँ रह सकता हूँ? तो वुजुल कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि चीज़ें ठीक होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये बात सच है कि जोहिना आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करती थी। तो तब जाकर वो थोड़ा खुश होते हैं और फिर पूछते हैं क्या आपका मकसद पूरा हो पाया? यानी कि मुझे मेरी फैमिली से पता चला था कि आप 100 सालों के लिए सोए हो ह्यूमन बनने के लिए। तो फिर वुजुल उदासी के साथ बताता है नहीं, मैं फेल हो चुका हूँ, क्योंकि मैं एक दिन पहले ही जाके आया था। तो फिर ये सुनकर उनको भी वुजुल के लिए बहुत बुरा लगता है, और फिर कहते हैं कि मैं थैंक्सफुल हूँ कि आपको देख पा रहा हूँ, यानी कि मैंने सिर्फ आपके बारे में अपनी फैमिली से सुना था, पर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ आपसे मिलकर। तो फिर वुजुल दिल से उनका थैंक्स करने लगा, क्योंकि उन्होंने इसकी मेंशन के बहुत अच्छे से देख रेख जो की, और फिर उन्हें तभी गुड नाइट कहकर चला जाता है। तो तभी मिस्टर जो बेड को देखते हैं, अब फाइनली वो बहुत सालों बाद चैन की नींद सो पाएंगे। लेकिन जोहिना की नींद उड़ी हुई है इतने सालों के बाद अपने फादर की इतनी ख़राब हालत देखकर, पर उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ। और फिर बात की जाए डोसिन की, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहा था। तो जैसे ही एंड्रयू की कॉल आई तो वो उस पर भड़क गया कि क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? तो एंड्रयू बताता है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, यानी कि उसके फ्रेंड्स उसको बचा कर ले गए, ऊपर से मेरा भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। तो डोसिन पूछने लगा यानी कि कैसा नुकसान, और वो पिंजरे कैसे थे? तो एंड्रयू उसको उसके काम से मतलब रखने को बोलने लगा, और फिर प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर वुजुल को पकड़ कर लाऊंगा। और फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहां मिस्टर जो फाइनली चैन की सांस ले रहे थे। तो तभी वुजुल उनके पास आकर पूछता है कि आप कल रात को चैन की नींद सो पाए? तो वो कहते हैं हाँ, और फिर पूछते हैं कि मैं क्या काम करूँ? तो वुजुल ने समझाया कि आपको जोहिना के साथ सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि वो आपकी बातों को समझेगी। तभी जोहिना भी बाहर आती है और फिर चुपके से इन दोनों को बातें करते हुए सुनने लगती है, जहां मिस्टर जो सभी बातों को बता रहे थे कि कैसे मैं जल्दी जल्दी अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ आया था, यानी कि इस एरिया का रीडेवलपमेंट होना था, यानी कि बिल्डिंगें नई बननी थी जिसमें मेंशन को तोड़ा जाता। इसलिए मैं रीडेवलपमेंट के अगेंस्ट हो गया, क्योंकि मुझे सालों से चलती आ रही अपनी फैमिली के प्रॉमिस को पूरा करना था,
यानी कि इस मेंशन को सेफ रखना था। इस वजह से मैंने पड़ोसियों के बहुत ताने सुने, कैसे लोग मुझे उल्टा सीधा कहते थे, लेकिन मैं तब भी रीडेवलपमेंट के लिए राजी नहीं हुआ। यही वजह थी कि मुझे जोहिना और उसकी मॉम को जल्दबाजी में छोड़कर यहाँ आना पड़ा था। और फिर मेरी मुलाकात एंड्रियो वैम्पायर से हुआ था, जो कि इस मेंशन को खरीदना चाहता था। मैंने उसके लाख बोलने पर भी इस मेंशन को बेचा नहीं, लेकिन एक टाइम पर मुझे भी लगा था मेंशन को बेच देना चाहिए, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन मैंने तब भी इस मेंशन को बेचा नहीं था। तो एंड्रियो ज़बरदस्ती मेंशन में घुस आया और मेरे सामने ही वैम्पायर फॉर्म में डेवलप होने लगा। मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि मैं अकेला था। वो तभी मेरा खून पीने के बाद मुझे अपनी कार में बिठाकर उस बेसमेंट में ले आया। मैंने बहुत कहा कि मुझे जाने दो, लेकिन उसने मुझे छोड़ा नहीं। मेरे अलावा वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग कैद थे, जिनका वो खून पीता था प्यास लगने पर, और खाने के नाम पर एक टाइम का बस हमें थोड़ा सा खाना दिया करता था। एंड देन प्रेजेंट में वो बताते हैं कि मैंने बहुत ही बुरा टाइम स्पेंड किया है उसकी कैद में, जहाँ पर मैं हमेशा जोहिना और उसकी मॉम को याद किया करता था। तो ये सुनकर जोहिना बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से रोने लगी। फिर मिस्टर जो कहते हैं कि मैंने जोहिना से प्रॉमिस किया था कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा, इसलिए मैं मरा नहीं, बल्कि ज़िंदा रहने के लिए मैंने पूरी कोशिश की ताकि अपनी प्रॉमिस को पूरा कर सकूँ। तो तब जोहिना और भी ज़्यादा बुरी तरह से रोने लग जाती है, क्योंकि वो अभी तक अपने डैड को बहुत ज़्यादा गलत समझती आ रही थी। लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसके डैड इतने सालों से जेल में बंद थे, जिन पे बहुत ज़्यादा जुल्म भी हुआ करता था। इसलिए वो अब बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और बहुत रिग्रेट फील करती है, और साथ ही वुजुल को भी ये स्टोरी जानकर बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो गया। फिर हम नायुन को देखते हैं, जो कि अपने लॉयर से बात कर रही है मेंशन के एरिया को रीडेवलपमेंट करवाने का। वो कहती है कि वहाँ के लोगों को भड़काओ कि वहाँ की पब्लिक इस एरिया को रीडेवलपमेंट करने की मांग दोबारा स्टार्ट करे, और ये लोग उनका साथ देंगे। अब नायुन का मकसद उस मेंशन को खरीदना ही नहीं, बल्कि उस मेंशन को तोड़वाने का भी है, और ये काम तभी हो पाएगा अपनी इन्वेस्टमेंट पेट्रोल रिफंड के नाम पर उससे ये मेंशन छीन लेगी। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं ये एपिसोड आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।